सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियां। यो मित्राणि करोत्यत्र न कौटिल्येन वर्तते तै समम ना पराभूतिन संप्राप्नोति कथश्चन। अर्थात संसार में अधिकाधिक लोगों से मैत्री संबंध बनाने वाले तथा ईमानदारी से दोस्ती निभाने वाले व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता। सूत्रधार में सुनते हैं पंचतंत्र की कथा शिकारी और चतुर मित्र। एक दिन गोष्ठी में हिरण्यक नामक चूहा, लघुपतनक नामक कौवा और मंथरक नामक कछुआ तीनों मित्र अपने चित्रांग नामक हिरण मित्र का इंतजार कर रहे थे। बहुत देर तक चित्रांग के नहीं आने पर तीनों दोस्त सोचने लगे कि कहीं उसको कोई शेर तो नहीं खा गया, या कहीं वो किसी गड्ढे में तो नहीं गिर गया, या आग में तो नहीं जल गया। तब मंथरक नामक कछुए ने कौवे से कहा, मित्र, हम दोनों शीघ्र ना चल पाने के कारण उसे ढूंढ नहीं सकते, इसलिए तुम उड़कर उसका पता लगाओ कि वो जीवित भी है या नहीं। ये सुनकर कौवे ने उड़ान भरी और थोड़ी दूर एक सरोवर पर चित्रांग को एक शिकारी के जाल में फंसा हुआ देखा। कौवे को देखते ही हिरन ने कहा, मुझे मौत के मुंह में पड़े अपने मित्र के दर्शन सुलभ हो गए, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। यदि कभी मुझसे कोई अपराध हो गया हो तो तुम मुझे क्षमा कर देना और मेरे दोनों मित्रों मंथरक और हिरण्यक को मेरी ओर से कहना कि यदि जाने अनजाने मैंने किसी प्रकार से उन लोगों का कभी दिल दुखाया है तो कृपया मुझे क्षमा कर दे। ये सुनकर कौवा बोला, मित्र, हम मित्रों के रहते तुम्हें इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे जाल को काटने के लिए हिरण्यक को अभी बुला कर लाता हूं। इस प्रकार चित्रांग को धैर्य बनाए रखने का आश्वासन देकर कौवा अपने मित्रों हिरण्यक और मंथरक के पास आकर बोला, हमारा मित्र चित्रांग शिकारी के जाल में फंस गया है। इतना कहकर हिरण्यक को लघुपतनक ने अपनी पीठ पर बिठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर उड़ चला। चूहे को आता देखकर चित्रांग बोला, संकट से बचने के लिए ही विद्वानों ने भले लोगों से मित्रता करने को महत्वपूर्ण माना है। हिरण्यक ने चित्रांग से कहा, मित्र, तुम तो पर्याप्त चतुर और नीति निपुण हो, तुम इस बंधन में कैसे फंस गए? चित्रांग ने उत्तर दिया, मित्र, अभी तो तुम उस शिकारी के आने से पहले मेरा जाल काटकर मुझे मुक्त करने का प्रयास करो। दोनों मित्र इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि धीमी गति से चलता हुआ मंथरक भी वहां आ पहुंचा। लघुपतनक उसे देखकर चिंतित स्वर में कहने लगा, ये ठीक नहीं हुआ। इस पर चित्रांग ने कहा, क्यों, क्या शिकारी आ गया है? लघुपतनक ने उत्तर दिया, आया तो नहीं, लेकिन यदि आ गया तो तुम भाग जाओगे, मैं उड़ जाऊंगा और हिरण्यक बिल में घुसकर अपनी रक्षा कर लेगा। लेकिन इस मंथरक का क्या होगा? मंथरक बोला, मुझे ये सब पता है, लेकिन अपने मित्र को संकट में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। वो सब इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि अपने दल बल के साथ शिकारी आ पहुंचा। उसे देखते ही हिरण्यक ने तुरंत हिरन के जाल को काट दिया और हिरन तेजी से भाग गया। कौवा उड़कर वृक्ष पर जा बैठा और चूहा बिल में जा घुसा। हिरन के भाग जाने से निराश होकर शिकारी धीरे धीरे जाते कछुए को देखकर सोचने लगा, आज तो मुझे इस छोटे से जीव के मांस पर ही संतोष करना पड़ेगा। यह सोचकर उसने दौड़कर कछुए को पकड़ लिया और उसे अपने कंधे पर लटकाकर चला गया। हिरण्यक ने यह देखा तो वो रोते हुए कहने लगा, अब मुझे मंथरक जैसा मित्र कहां से मिलेगा? उस समय विलाप करते हुए चित्रांग और लघुपतनक भी वहां आ पहुंचे।
हिरण्यक ने उन्हें चुप करवाया और उसने बोला, मित्रों, रोने से क्या होगा? हमें शिकारी के दूर चले जाने से पहले ही मंथरक को छुड़ाने का कोई उपाय करना होगा। कौवा बोला, अब सब मेरी योजना को ध्यानपूर्वक सुनो। सबसे पहले चित्रांग शिकारी के मार्ग में पड़ने वाले सरोवर के तट पर पहुंचकर मूर्छित होकर लेट जाएगा और मैं अपनी चोंच से उसे खाने का नाटक करूंगा। इससे शिकारी समझेगा कि हिरन मर चुका है और वो मंथरक को धरती पर रखकर मरे हुए हिरन को पकड़ने के लिए भागेगा। बस उसी समय हिरण्यक मंथरक के जाल को काट देगा और मंथरक दौड़कर सरोवर में छलांग लगा देगा। सब ने योजना के अनुसार सारा काम किया। शिकारी ने सरोवर के किनारे पड़े हिरन के शव पर कौवे को बैठा देखा तो उसने सोचा, लगता है हिरन मेरे जाल से तो बच गया, परंतु दम घुट जाने के कारण मर गया। यह सोचकर उसने मंथरक को जमीन पर रखा। हिरण्यक ने भागकर उसके जाल को काट दिया और मंथरक उछलकर सरोवर में चला गया। इधर शिकारी को पास आते देखकर काव काव करता हुआ लघुपतनक उड़ गया। इस संकेत को समझकर चित्रांग ने भी छलांग लगा दी और वो भी भाग खड़ा हुआ। शिकारी ने जब कछुए को भी गायब देखा तो वो रोता पीटता हाथ मलते हुए घर लौट गया। शिकारी की आंखों से ओझल होते ही चारों मित्र एक दूसरे के गले मिले और अपना नया जन्म हुआ मानकर बड़े प्रसन्न हुए। इसीलिए कहा जाता है, सच्चा मित्र वही है जो आपका संकट के समय साथ न छोड़े। सीख तो हमने कहानी में देखा किस प्रकार हिरण्यक, लघुपतनक और मंथरक ने मिलकर अपने मित्र चित्रांग को शिकारी से तो बचा लिया, पर संकट में पड़े अपने मित्र से मिलने की वजह से मंथरक कैसे शिकारी के जाल में फंस गया। पर सभी दोस्तों ने चतुराई से काम लिया और मंथरक को बचाने के लिए एक योजना बनाई और योजना में सफल होकर उन्होंने मंथरक को भी शिकारी से बचा लिया और चारों मित्र गले मिलकर नए जीवन की खुशी मनाने लगे। इसीलिए कहा जाता है, कितना ही बड़ा संकट हो, एक सच्चा मित्र कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता। जैसे हिरण्यक, लघुपतनक, चित्रांग और मंथरक ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही कभी भी अपने मित्र को संकट में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।